जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज उसी सीरीज में मैथ का पेडागोजी वाले पार्ट का क्लास नंबर 2 है। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने एक क्लास पेडागोजी का कंप्लीट कर लिया है और जो मैथ का 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है उसकी लगभग 18 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग वो क्लास नहीं देखे हैं आप लोग चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट एक प्लेलिस्ट विजिट करके आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है आपका टॉपिक जो है एम ऑफ टीचिंग। ठीक है ना। एम ऑफ टीचिंग में क्या मैथमेटिक्स टीचिंग का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से सीटेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रखे हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद देखते हैं इनके प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आ जाइए आज की क्लास को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर एम ऑफ टीचिंग की, यानी कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। अगर हम उसकी बात करें तो एक सबसे पहले आपको एक कोटेशन याद रखना है। वो कोटेशन आपका हो जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है ना, कि मैथमेटिक्स क्या है, यानी कि गणित क्या है, विचारों को व्यक्त करने का, गणितीय रूप से व्यक्त करने का एक तरीका है। ये आप समझ गए। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, अगर हम मेरा थिंकिंग इसके मतलब की बात करें तो इसका मतलब ये है कि गणित जो सब्जेक्ट होता है वो आपको मैथमेटिकल चीजों के बारे में सोचने विचारने के एक अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है ना। दूसरा ये क्या करता है, आपको एक स्ट्रेटजी देता है, एक तौर तरीका, एक व्यवस्थित ढंग से स्टेप देता है। जो गणित सब्जेक्ट होता है उसी में तो हम लोग सीखते हैं ना, पहले हम 2+2 सीखेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर गुणा सीखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज एक स्ट्रेटजी के तरीके हम लोग कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ सीखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि मैथ है क्या एक्चुअल में। ठीक है ना। अब हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, इनके एम्स की बात कर लेते हैं। किसके? मैथमेटिक्स की। यानी कि जो गणित शिक्षण है, जो हम बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, उसका बेसिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग बात करेंगे जिस पे आपका सीटेट क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है एनसीएफ 2005 के आधार पर। तो हम लोग इसके एम को भी उसी के आधार पर करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अगर पहला एम की हम बात करते हैं गणित शिक्षण के एम की, तो क्या होता है, थॉट यानी कि विचारों का गणितीकरण करना। ठीक है ना। जो थिंकिंग होता है उसको मैथमेटाइज करना। जो आपके अंदर विचार आता है, जो बच्चों के विचार हैं, उनको क्या देना, एक गणितीय रूप देने का काम करता है गणित शिक्षण। पहला उद्देश्य तो आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य आपका गणित पढ़ाने का क्या होना चाहिए बच्चों का, कि बच्चों के अंदर तार्किक यानी कि लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल सोच को विकसित करना। ठीक है ना। लॉजिकल या तार्किक सोच को विकसित करने का होना चाहिए। ये दूसरा उद्देश्य हो गया आपका। और क्या उद्देश्य होने चाहिए, जो 2005 को भी वैलिड माने, उसको भी, उसके भी जो नियम कानून है उस पर खरे उतरे। तो आपका तीसरा उद्देश्य जो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या करना चाहिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अंदर समझ को डेवलप करना चाहिए। ठीक है ना। गणितीय समझ को विकसित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। अगर हम अपने फोर्थ उद्देश्य की बात करें गणित शिक्षण की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको कि एनसीएफ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वो ये है कि गणित को डेली लाइफ से जोड़ना। गणित को डेली लाइफ से जोड़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर आप बच्चे को एडिशन समझा रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन, मान लो गुणा सिखा रहे हैं बच्चे को, तो आप उसको ना रोजमर्रा की लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, जैसे उसको आप बोलो कि आपको 12 रुपए में एक दर्जन केले मिलते हैं। ठीक है ना। तो आप बच्चे से पूछो कि अगर आपको 6 रुपए दे करके मैं भेजूं तो आप कितने केले लेके आओगे, तो बच्चा बोलेगा कि आधा दर्जन लेके आऊंगा। तो ये जो रोजमर्रा की लाइफ से रिलेट होता है, जैसे आपने बोल दिया कि आपको 10 रुपए में 5 पेंसिलें मिलती हैं, तो एक पेंसिल कितने में मिलेगी, तो बच्चा ये चीजें रोज देख रहा है। तो इससे अगर जोड़ पाते हो तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का। ठीक है ना, डेली लाइफ से जोड़ना। ठीक है, वेरी नाइस, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या होता है, गणित शिक्षण का आपका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग आनी चाहिए। अब आप बात करेंगे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चे के दिमाग को आप ऐसा बनाओ कि बच्चा एक क्वेश्चन के कई तरीके के हल सोचे।
जैसे अगर मैं बच्चे से कहता हूं कि ऐसी 2 नंबर बताओ जिनका योग आपका 10 आ जाए, तो बच्चे के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए। एक बच्चा वहीं कहेगा आपका कि सर 8 और 2 को जोड़ दो, दूसरा कहेगा नहीं सर 5 और 5 को जोड़ दो, तीसरा कहेगा नहीं सर 6 + 4 को जोड़ दो। तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक ही प्रश्न के कई तरीके से जवाब दे देना डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो गणित शिक्षण का एक ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है डाइवर्जेंट रूप से सोच सके, उस पर विचार कर सके। ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, अभी तो हमने ये देख लिया कि हमारा क्या क्या पॉजिटिव में क्या क्या थिंकिंग उद्देश्य होना चाहिए। तो सोच का मैथमेटाइज करने का उद्देश्य होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, अमूर्त चीजों को सोचने में वो कर सके, सोच सके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, गणित को रोजमर्रा के लाइफ से जोड़ना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो कुछ होना चाहिए तो क्या ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि कभी भी गणित पढ़ाते टाइम बच्चे को फार्मूला मत रटवाओ। ठीक है ना, फार्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी थ्योरम है, कोई भी मान लो सिद्धांत है, उसको प्रूफ मत करवाओ कि केवल प्रूफ करवाना। ठीक है ना, ये भी नेगेटिव होता है कभी भी। और तीसरा अगर उद्देश्य कहते हैं कि नेगेटिव उद्देश्य क्या है कि कंफ्यूजन, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बताना होता है जिससे कि बच्चा कंफ्यूज्ड हो। ठीक है ना, ताकि उस जो है कि उससे उसका इंटरेस्ट जो होता है डाउन हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजें लेके आनी होती है जिससे बच्चे के अंदर जिज्ञासुपन आए गणित को सीखने के लिए। ठीक है ना कि कंफ्यूजन आए। अच्छा, और क्या नहीं होना चाहिए, छात्रों के बीच तुलना नहीं करनी चाहिए कि आप जो आगे बच्चे बैठे हैं 10 वो बहुत अच्छे मैथ में, वो पीछे कम है, या एक कोई बच्चा प्रश्न को जल्दी सॉल्व किया तो वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा उद्देश्य लेकर के कभी गणित टीचिंग नहीं करनी चाहिए हमें। ये हो गया। ठीक है। अच्छा, और एक उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिसारी जो चिंतन होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, तो कोई इस तरह का थिंकिंग डेवलप नहीं करवानी चाहिए, हमें अपसारी चिंतन करवाना चाहिए बच्चों से। ठीक है ना। और क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, टीचिंग का कभी अच्छा रिजल्ट लाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके, तो ये नेगेटिव बात होती है। हमें एक्टिविटी सिखानी है, डेली के लाइफ से जोड़ करके चीजों को पढ़ाना है। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? चीजें अगर समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही। ठीक है ना। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मेजर एम ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल इज टू, क्या होना चाहिए? हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है ना, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अब हम इनका आंसर देखते हैं इनके ऑप्शन से। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अधिगमकर्ता मतलब बच्चे की विचार प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए। कुछ हद तक ठीक है, बच्चे का विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि बच्चे कि विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणित शिक्षण का मेन तो यही है कि विचारों का गणितीकरण करना। ये उससे भी ज्यादा आंसर सही लग रहा है। ठीक है, पर हम आगे के आंसर भी पढ़ेंगे। आगे वाले आंसर में कह रहा है बच्चे की विचार प्रक्रिया का अगणितीकरण। ये तो 100% गलत है। क्या आप इसलिए गणित पढ़ाएंगे कि बच्चे का जो विचार है वो अगणितीय हो जाए? ये तो गलत हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ता में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। यह भी सही है, लेकिन समस्या समाधान का विकास करने के लिए आप उसे साइंस भी पढ़ा सकते हैं और भी चीजें पढ़ा सकते हैं। उन सब में बेहतर गणित पढ़ाने का उद्देश्य यह होना चाहिए जो सी बी ऑप्शन में दे रखा है कि उसके विचार का गणितीकरण करना। ठीक है ना, समझ गए? सबको अच्छे से समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट है तो बिना शर्माए आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व देना चाहिए। मुख्य रूप से किसको महत्व देना चाहिए अगर आप अपर प्राइमरी लेवल को पढ़ा रहे हैं तो? ऑप्शन देखते हैं इनको क्या कह रहे हैं ये कि अभ्यास के लिए अधिक मात्रा में प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। बात सही है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि हल दे दो कि बच्चा सुबह से शाम तक उसी में उलझा रहे। तो इसको अभी होल्डिंग पे रखते हैं इस आंसर को। ठीक है ना। अगला अपना आंसर देखते हैं।
गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाना। ये जहां समझ की बात आ जाए ना, ये और भी पॉजिटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। पर हम आगे चलते हैं। ज्यामिति में उपपत्तियों के निगमन पर मैंने बताया ना, निगमन वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपसे, सूत्रों के कलन विधियों पे स्मरण करना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, सूत्र रटवाना। तो सबसे परफेक्ट आंसर जो आपका मिला है यहां पे बी ऑप्शन मिला है, गणितीय अवधारणाओं को उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस, ठीक है ना, ये बात हमने कही थी आपसे, मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। कह रहा है गणित चिंतन का एक तरीका है, क्योंकि, बताइए क्यों है गणित चिंतन का तरीका है, उसके पीछे लॉजिक देना है आपको। पहला लॉजिक आपका ऑप्शन दे रहा है कि यह विद्यार्थियों को उपपत्ति में व्यस्त, संलग्न और नमूनों को परखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अवसर उपलब्ध कराना सही है कुछ हद तक, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं इस आंसर को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है समस्या समाधान करते हुए छात्र सूत्रों के संकेतों को दोहराए। ये तो पूरा पूरा गलत है, सूत्र को रटना दोहराना ये 100% गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आपको देख ले, अच्छा 3-4 ऑप्शन सही हो सकते हैं इसमें। अगला ऑप्शन आपसे कह रहा है विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपर्युक्त नीतियों का उपयोग करें, यह भी सही है आपका। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन भी आपका सपोर्टिव है और तीसरा भी सपोर्टिव है, केवल दूसरा 100% गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 1 और 3, 1 और 3 सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। तो किसी को कोई डाउट है यहां पे? चलो ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है आपकी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं है पूछा है आपसे, नेगेटिव आंसर आपको ढूंढना है। चलो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कह रहा है विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझने में सहायता करना, ये पॉजिटिव आंसर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव पूछा है उसने, ठीक है। अगला क्या कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना, यह भी पॉजिटिव है, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, टू ट्रेन स्टूडेंट इन मैकेनिकल कैलकुलेशन। भाई ये नेगेटिव चीज होती है कि केवल मान लो कैलकुलेटर देकर के अच्छे से प्रैक्टिस करवा दो, कैसे रूट निकाला, ये सब ये ट्रेंड करना, ये नेगेटिव आ जाता है। तो आपसे नेगेटिव ही पूछ रखा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा देख लेते हैं क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों को संचालित करने में समर्थ करना, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला होगा सी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और बता दूं कि आज से ही आपकी 20 डेज मैथ की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर है 20 दिन में, एक दिन में एक पेपर को सॉल्व करेंगे। 20 पेपर आपको हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करा देंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है उसको हम देखना है, नेगेटिव आंसर फिर से ढूंढना है हमें, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि गणित को छात्रों के दैनिक अनुभवों से संबंधित करना 100% सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा है, तो ये कट गया आपका ऑप्शन। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा आपका। अगला क्या कह रहा है, कलन विधि पर अत्यधिक बल देना, डेवलपमेंट रिजर्व इन एल्गोरिथम से अत्यधिक बल देने की अगर किसी भी मेथड पे बात आ जाती है तो वो गलत माना जाता है, और गलत वाला ही हमारा आंसर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। कहीं पे भी अगर कहता बलपूर्वक किसी आंसर को कहता है तो वो गलत होता है, ठीक है ना। अच्छा अगला आपका जो आंसर है उसमें कह रहा है कि अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने में, एक सेकंड, हल करने में छात्रों को व्यस्त रखना, ये भी सही है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका भी आंसर गलत होगा, ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा आपका जो सपोर्टिव आंसर है वो सी ऑप्शन है, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। आज की क्लास में आपके इतने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कल से यानी कि या तो कल या तो आज से ही मैं कोशिश करूंगा, आपकी 20 डेज मैथ और 20 डेज साइंस की सीरीज चलने वाली है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2018 से लेकर के 24 के बीच 7 जुलाई 2024 तक जितने भी पेपर सेट बने हैं, हर पेपर सेट को, लगभग 20 प्रीवियस ईयर पेपर सेट को हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कराएंगे विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से 20 डेज सीरीज आपकी सीडीपी और साइंस में भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप पसंद आई होंगी चीजें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।